हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 3 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 4 से कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखेंगे हम वर्कशीट 4 का क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है आपको एक सीन पैसेज, जिसे आपको रीड करना है और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो पैसेज है, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would steal its wing and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call. Come, child, come, come on to the footpath. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. Being home, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया है जिसकी क्वेश्चन आंसर अब हम करेंगे। तो ये हमने रीड कर लिया है, जिसके क्वेश्चन आंसर जो पूछे जाएंगे ना, वो इसी में ही उपलब्ध है आपके आंसर। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड फॉलो देम हियर देम रेफर टू ड्रैगन फ्लाइज। नेक्स्ट है, देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल टू हिज चाइल्ड। ऑप्शन बी सी को करेक्ट कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड टू गिव इन सेंटेंस। ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स हैप्पीली। हैप्पीली का हो जाएगा यहाँ पर गैली। ठीक है, सिमिलर वर्ड है गैली। नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बुजिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स बस्लिंग। Write any 3 rhyming words of catch, ace and guess. Catch का मैच, बैच, स्क्रैच, एज का वेज, हैज, लेज, गेस का ब्लेज, मेज, हैज। ठीक है, तो जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनमें लास्ट की जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वो सेम रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स बनाने थे। यहाँ पे कोई भी आप वर्ड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको रीअरेंज करना है दिए गए सेंटेंस को। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये आ जाएगा, फ्लाइज वर बर्सलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी विंग्स। और जो थर्ड है, थर्ड को आप फर्स्ट कर देंगे। ही वुड ट्राई टू कैच बट इट वुड गो फ्लैपिंग। नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ सेंटेंस, सेकेंड में आ जाएगा। नेक्स्ट होगा, दे वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस। थर्ड में ये लिख देंगे, जो सेकंड सेंटेंस है वो आ जाएगा। देन लास्ट में आ जाएगा आपका फर्स्ट सेंटेंस, फोर्थ में, दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एजेस ऑफ वेल, एज ऑफ अ वेल। ठीक है, तो यहाँ पर रीअरेंज करना था आपको। नेक्स्ट है, मैच दी फॉलोइंग। मैच करना है आपको अब। तो यहाँ पर, अ चाइल्ड फॉलोड ड्रैगन फ्लाइज, his parents called from the shade of grove, mother gave a cautionary call to come on the footpath। ठीक है, तो इसे इस तरह से मिलान कर देना है आपको, इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6th क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली। आंसर हो जाएगा, ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉकड अब्रेस्ट of them for a while, being however soon left behind. Second है, where were the parents sitting। तो आंसर हो जाएगा, the parents were sitting on the edge of a well। थर्ड है,
हु वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस। तो आंसर हो जाएगा द फुटपाथ वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। तो इस तरह से ये डन होता है आपका वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन। तो हमने सभी क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे की वर्कशीट्स भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।